अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा हेल्दी सा केक। देखिए, केक तो हम बहुत सारे बनाते हैं और हमारे जहन में एक यही होता है कि जो केक है वो बस कोई बहुत ही जो है वो लग्जरी सी चीज़ है। तो केक जो है वो एक बहुत हेल्दी वर्जन है। बहुत सारी चीज़ें जब कोई ना खा रहा हो, बच्चे वगैरह, तो हम केक जो है उसको बना के वो कर सकते हैं। उसके लिए हम चीज़ें जो है, देखिए, अब मैंने ये 5 खजूरें ली हैं और इनको मैंने हाफ़ कप दूध के अंदर जो है वो सोक कर दिया। तो ये अच्छी सी ना सॉफ्ट सी हो गई हैं। ये सॉफ्ट हो जानी चाहिए, इतना हमें इसको करना है। ठीक है, अच्छा, सारा इसका कर लेते हैं हम क्लीन। ये अपने खजूरों का ही शीरा निकला है। अच्छा, अब इसमें देखिए बटर जाएगा ये 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून बटर है और आप इसमें देख रहे हैं कि ये पानी सा भी आ रहा है। ठीक है ना, तो ये होममेड बटर है। तो आप इसको अपने घर वाला बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। इसमें पानी का कोई इशू नहीं है कि पानी चला गया तो केक ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक एग, 1 एग ले लेंगे हम। और आज आप देखें, मैं आपको ब्लेंडर में बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ब्लेंडर जो होता है ना, उसमें। अच्छा, ये जो बनाना है मेरे पास, ये बिल्कुल मतलब अब इस्तेमाल में नहीं थे, तो ये मैंने 2 से 3 अदद ले लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, कवर करके इसका एक अच्छा सा बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाऊंगी। इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है आपने इसका। अच्छा, देखिए, जब तक वो पिस रहा है तो हमने ले लिया है हाफ़ कप है ये जौ का आटा। 1 टीस्पून लेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे इसमें हम बेकिंग सोडा। और ये देखिए, ये भी होममेड योगर्ट है, घर का जमा हुआ दही है। ये मैंने ले लिया है 1/8 कप। ठीक है ना। अच्छा, देखिए, गेहूं का या मैदे का आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, मैदा वगैरह। इसको हम जौ के आटे से बना रहे हैं। तो जौ के आटे के बहुत कम आपने रेसिपीज़ देखी होंगी जो जौ के आटे से बनाई जाती हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, अब देखिए, ये हो गया हमारा। अब इसमें जो असल चीज़ जाएगी ना, ये देखिए, ये है तलमीना और दाहा फूड्स वालों का। ये इन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे भेजा है और ये मुझे अक्सर चीज़ें भेजते हैं, जैसे कि आपने मेरी और रेसिपीज़ में भी देखा है। इन्होंने मुझे अपना जो है रोल बार्ले भेजा था, उससे मैंने रेसिपीज़ डेवलप की थी। तो ये इन्होंने तलमीना मुझे भेजा है जो तिब्बे नबी के हिसाब से बनाया गया है और उसमें बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीज़ें डाली गई हैं। इसका हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। ये इसको हमने हटा दिया। और जनाब, इसमें जाएगा, इसमें देखिए, इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें हेल्दी डली हुई हैं। इसमें रेजियंस डली हुई हैं, किशमिश हैं, ये देखिए ज़रशक है इसके अंदर। तो ये हमारा 1 टेबल स्पून के करीब कोकोनट है इसके अंदर। बस ये इतना हेल्दी है कि हम इसमें सिर्फ ये 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। अब इसमें कुछ मोटी चीज़ें जो इसमें नहीं चलेंगी वो मैं बाद में निकाल लूँगी। बस इसको हमने सब मिक्स कर लिया। ठीक है, अब देखिए, ये जो इसके अंदर चीज़ें डली हुई थी ना, ये मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। ये देखिए, अब ये मैं आपको रेसिपी डेवलप करके बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये उठा के दिखाऊँ, ये देखिए, ये जो ड्राई डेट्स होती हैं वो डली हुई हैं। ये देखिए, किशमिश डली हुई है, कोकोनट हमारा डला हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये हमारा जो है वो रेडी हो गया। तो हम एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रखते हैं और अब बैटर को देखते हैं कि हमारे बैटर की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, अब देखिए, ये हमारा इतना रनी सा बैटर तैयार है। ये सारा बैटर इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, मोटे मोटे चंक्स आ रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसको निकाल दीजिए या इसको रहने दीजिए। केक में इसको कोई इशू नहीं होता। कभी कभी जो है ना, ये ग्राइंडर जूसर जो है ना, ये इतने अच्छे काम नहीं करते। हालाँकि ये भी हमें अभी ब्रांडेड आया है, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है, ये जो बैटर हमारा तैयार हुआ और जो ये ड्राई बैटर, ठीक है, इसको इसमें डालेंगे और इसमें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब ये सारे आइटम मैं डाल चुकी हूँ, सिर्फ हमारे पास रह गया ये दही। ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई कट एंड फोल्ड का इतना इशू नहीं है, आपको जैसे दिल चाहे आप इसमें डाल दें। बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसी टाइम पे ये जो दही है
ये भी मैं इस टाइम पर डाल दूँगी इसके अंदर। इसको यहाँ कर देते हैं साइड में और बस इसको हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है दही को और आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अब इस टाइम पे आप अगर इसमें चॉकलेट डालना चाहें, कोको डालना चाहें, चॉकलेट चंक्स डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन चूँकि हम शुगर फ्री बना रहे हैं तो जो चॉकलेट है वो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मिल जाए चॉकलेट मुझे शुगर फ्री, लेकिन वो नहीं मिलती है। अच्छा, पैन हमने रेडी करके रखा हुआ है और मैं इसके ऊपर अक्सर लिख देती हूँ कि ये 6 इंच का पैन है। ठीक है, इतने सारे बैटर में 6 इंच का पैन है। बस ये हमारा हो गया है फटाफट से रेडी। अब इस टाइम पे हम इसको और सॉफ्टनेस देने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैं वाइट विनेगर का भी डाल दूँगी। ठीक है, ये विनेगर चला गया इसके अंदर। बस अब इसको मिक्स करेंगे और विनेगर जाने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये हमारा पैन तैयार है और मैंने जो अपना पतीला है वो रेडी करके रखा हुआ है। आज मैं आपको जो है वो पतीले में बनाना सिखाऊंगी, ओवन पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पतीले में कितना अच्छा बनता है। पतीले की कंडीशन को इग्नोर कीजिएगा, सुबह शाम बेकिंग हो रही होती है तो इसलिए। अब इसको थोड़ा सा हम टैप टैप कर देंगे। बस अब चलते हैं हम बेकिंग की तरफ। अच्छा, कोकोनट मुझे चूँकि अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट, जो ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, वो भी स्प्रिंकल कर लूँगी। ठीक है, चलो जी, बस ये रेडी है अब बेकिंग की तरफ। अच्छा जनाब, अब देखिए बेकिंग के लिए ये मैंने पहले से पैन गरम करने रख दिया था और इसका टेम्परेचर देखिए, ये मैं डाल देती हूँ। इसका टेम्परेचर देखिए कहाँ पहुँचा हुआ है, अभी ना बहुत तेज़ है। अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद 10 मिनट के बाद हम इसको लो कर देंगे। ये इसको कवर कर देंगे। ठीक है, अब फ्लेम देखिए आप कि फ्लेम इससे कितना है इस वक्त। ठीक है ना, अब 10 मिनट के बाद मैं इसको फ्लेम को और स्लो कर दूँगी। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा इनका प्रोडक्ट का आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। इनकी इतनी अच्छी रेंज है इनके पास, पीनट बटर से लेके तलमीना हो गया, रोल ओट्स हो गए, रोल बारले हो गया, और ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए कम। ऐसा नहीं है कि ये जो है मतलब उन्होंने मुझे ये चीज़ें भेजी हैं तो इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं। उन्होंने जब मुझे पहली दफ़ा मैंने इनसे चीज़ें परचेज़ की थी, उस वक्त इनकी जब मैंने रेसिपी डेवलप करी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों ने कहा कि ये राइस का नेमुल बदल है हमें, और ये बहुत सस्ता चीप पड़ता है, बनाने में आसान हो जाता है। अब देखिए इनका जो है ना, ये पीनट बटर मैंने बहुत यूज़ करे, लेकिन जो इनका पीनट बटर है ये बेकिंग के लिए बेस्ट है। जो मैं सॉसेस प्रिपेयर करती हूँ उसके लिए ये बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मैं आपको खोल के भी इसको दिखाती हूँ, ये मैंने खोल के इसको चेक किया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, क्योंकि बेकिंग में मेरे यहाँ पीनट बटर जो है वो रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये देखिए इसका आप टेक्सचर देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए ये फ़ारेनहाइट होते हैं, तो हमें भी कुकिंग और जो अपनी जो बेकिंग करनी होती है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 से लेके 200 तक पे रखनी होती है। आपको क्लोज में मैं दिखाऊँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये 150 से लेके 180, तो जो हमारा ये सेंटर पॉइंट आता है ना, ये वाला, ये 180 होता है। तो आपका जब ये सुई घूम के गरमाई पे यहाँ से यहाँ तक आ जाए, अवन में आप रखें या किसी भी चीज़ में, तो आप पतीली में बेक कर रहे हो, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जब हम कहते हैं ना कि स्लो कुकिंग या बेकिंग करनी है, आपने कुकिंग करनी है, तो स्लो टेम्परेचर हमारा होता है 180। ठीक है, फिर जब हम आगे जाते हैं यानी कि ब्रेड पे जाते हैं तो वो 200 पे हमारी बेस्ट बेकिंग हो जाती है। 200 से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो 225, 250 तक, इससे आगे नहीं जाते। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया आपको। अब ये मैंने देखिए कितनी रगड़ पकड़ के साफ़ करी है। ये मेरी आज से नहीं, कोई प्रेस्टीज की बहुत पुरानी है। पतीली की बेकिंग में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जब बेकिंग का हमारा ज़्यादा चल रहा होता है, स्केजुअल होता है, तो फिर हमें ओवन हमारा कम पड़ जाता है, तो हम लोग फिर पतीलियों में को भी चढ़ा देते हैं बेकिंग के लिए।
तो ये आपको मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चियां कंफ्यूज होती हैं और पूछती हैं कि नीचे वाले को चेक करना है हमें नीचे से या ऊपर वाले से चेक करना है। क्योंकि देखिए अगर आप इधर वाले से चेक करेंगे ना तो ये 100 और ये यहाँ आ गया। अब आप परेशान होंगे कि ये इतनी सी सुई ऊपर हुई और ये बेकिंग हमारी सही नहीं हो रही। तो आपने इसको इग्नोर करते हुए इस वाले हिस्से को आपने ये देखना है, ये यहाँ से 150 और फिर ये 180 लिखा हुआ नहीं होता, आपने खुद जज करना है। 150 और 200 के दरमियान जो आएगा वो 180 आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। ये आराम से मिल जाती हैं, आपको दराज से मंगा लीजिए, किसी भी शॉप पे बेकिंग की देखिएगा ये मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बेक हाउस से मंगा लीजिए। तो ये आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। जब तक केक हमारा बेक हो रहा है मैंने आपको इतना टीच करा है, इतना समझा रही हूँ, जो जो मैं कर सकती हूँ हेल्प कर रही हूँ आपकी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए बेकिंग करने में। अच्छा जनाब, 15 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं किसकी क्या पोजीशन है। और ये देखिए बिल्कुल ये जो है वो क्लीन आया है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। अच्छा जनाब, देखिए ये मैंने निकाल दिया। अभी काफ़ी गर्म है, इसको इसी में ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा जनाब, देखिए ये माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको आपको पलट के दिखाऊंगी। देखिए बैक से भी देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और इसका स्पंज देखिए, ये देखिए वोट से ये बना है हालांकि ना, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। और ये जो इसके क्रैक्स आते हैं ना, ये इसकी निशानी है कि ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट, और ये देखिए माशाल्लाह से। अभी ये गर्म है हालांकि ना, ठंडा नहीं हुआ। ये जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये देखिए, देख रहे हैं? तो ये सिर्फ क्या है कि जो टेक्निक मैंने आपको बताई है उसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है और इसको आपने बनाना है और मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लगा और इसका क्या आपने इसमें चेंज देखी। और अब आप देखिए इसमें लगेगा भी नहीं आपको कि ये खजूर जो हमने पीसी थी, पेस्ट बनाया था, वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुका है। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। और देखिए कितना अच्छा ये 6 इंच का हमारा माशाल्लाह से ये केक बना है।